नमस्ते बच्चों। आज हम सुलभ भारती 8वीं कक्षा पूर्ण हिंदी की 9वीं कविता अनमोल वाणी ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि है संत कबीर और भक्त सूरदास। यह कबीरदास जी के कुछ दोहे और सूरदास जी का एक पद ऐसा हमें पढ़ने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम संत कबीरदास जी का परिचय देखेंगे। संत कबीरदास जी, इनका जन्म हुआ है लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में और मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में ही। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के संत थे। निर्गुण काव्यधारा यानी सगुण काव्यधारा यानी भगवान के अवतारों को मानने वाली, और निर्गुण यानी हर चराचर में, सृष्टि में, कण कण में भगवान है ऐसा मानने वाली काव्यधारा। तो ये निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनके काव्य में से, इनके दोहों में से मानवता और समता यानी सारे लोग एक है, कोई भेदभाव नहीं है, ये समता जो है बहुत तेजी से हमारे सामने आती है। प्रमुख कृतियां इनकी साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। इनके जो पद है, इनके जो दोहे है, ये इनके शिष्यों ने लिख कर रखे हैं। भक्त सूरदास जी का भी परिचय हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कबीरदास जी के दोहे। उसके बाद सूरदास जी का पद जब देखेंगे तब हम सूरदास जी का परिचय देखेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं कि हम जिस तरह से खाते पीते हैं, उस खान पान के तरीकों का हमारे शरीर पर, हमारे स्वभाव पर परिणाम होता है। अगर हम शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, पवित्र पानी पीते हैं, तो हमारे विचार भी शुद्ध और सात्विक ही होते हैं। यानी इनके कहने का मतलब है कि सात्विक भोजन कीजिए और सात्विक आहार लेने के साथ ही साथ हमारे विचार भी अच्छे रखिए। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। जिस तरह का पानी पीते हैं, यानी शुद्ध आचरण और शुद्ध खान पान का तरीका हमने अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अर्थात हम जैसा खाते पीते हैं, हमारा जैसा खान पान होगा, वैसे ही हमारे मन की भावनाएं भी होगी। जैसा पानी पीजिए वैसे तैसी बानी होए, कि जिस तरह से हम पानी पिएंगे, पवित्र शुद्ध जल पिएंगे, हमारी वाणी यानी हमारी वाणी, हमारी बोलचाल भी उसी तरह से पवित्र और शुद्ध होगी। आगे के दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी वाणी, ऐसी भाषा का प्रयोग करो जो मन का आपा खोए। और कैसे करो? तो मन का आपा यानी अहंकार, अपने मन का अहंकार त्याग कर सामने वालों से ऐसे प्यारी बातें करो कि औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। दूसरों को भी हम सुख दे। शीतल करना, यहाँ शीतल का मतलब ठंडक है, लेकिन यहाँ इस दोहे में शीतल का मतलब सुख देना है कि औरन यानी दूसरों को ऐसी प्यारी और मीठी वाणी बोलिए कि दूसरों को भी वो शीतल करे, सुख प्रदान करे। और आपो शीतल हो, आपो यानी खुद भी वो सुख पाए। ऐसी अगर सामने वाला आनंदित होता है तो हमारे मन को भी आनंद मिलता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए कि दूसरों को हम आनंदित करें, दूसरों को हम सुखी करें और खुद भी सुखी हो। आगे वो कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। ये कहते हैं, बुरा जो देखन में गया। आमतौर पर ये रीत है कि लोग दूसरों की बुराई ज्यादा ढूंढते हैं, अच्छाई की बजाय बुराई जल्दी से नजर में आती है, और इसलिए बुराई यानी अवगुण। बुरा जो देखन में चला, मैं दूसरों के अवगुण ढूंढने चला। बुरा न मिलिया कोई, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना,
बुरा मुझसा बुरा न कोई। लेकिन जब मैंने खुद के अंदर झांक कर देखा, मैंने आत्म परीक्षण जब किया, तो मुझ में बहुत सारे अवगुण मुझे दिखाई दिए कि मुझसा बुरा न कोई। मुझे ऐसा लगा कि अरे, मुझ में भी बहुत सारे अवगुण हैं, मैं क्यों दूसरों के अवगुण देखूं? दूसरे तो मुझसे भी अच्छे हैं, मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखने मैं गया, बुरा न मिलिया कोई। मैं दूसरों के अवगुण ढूंढने गया, लेकिन मुझे कोई अवगुण नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, मुझसा बुरा न कोई। मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे अवगुण मुझे मिले जो मुझे दूर करने चाहिए। तो इस तरह से ये खूबसूरत 3 दोहे कबीरदास जी के हमने देखे। अब देखते हैं भक्त सूरदास जी का पद। पहले हम देखेंगे सूरदास जी का परिचय, जिनका जन्म हुआ है लगभग 1478 में। लगभग इसलिए कहा गया है कि कोई पक्का सबूत नहीं है उसके आसपास। तो 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना गया है और मृत्यु हुई है 1563 से 1591 के बीच। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जी वात्सल्य यानी माँ की ममता, इसके वात्सल्य रस के ये सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। सर्वोपरि होना, सबसे बढ़कर होना, सबसे ऊपर होना। इनका नाम जो है कृष्ण भक्ति की धारा प्रवाहित की, कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, सबसे ऊपर लिया जाता है। प्रमुख कृतियां इनकी सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। तो यहाँ इन पद्यों में क्या है, तो ये यहाँ पद्य संबंधी, पहले हमने कबीरदास जी के दोहे देखे। तो कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि भक्त सूरदास रचित यह पद सुरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है कि छोटे श्री कृष्ण, इनकी बाल लीला कैसी है। छोटा श्री कृष्ण आता है, यशोदा मैया को अनेक शिकायतें सुनाता है, वैसी ही एक शिकायत इस पद में भी है। तो क्या कहते हैं कृष्ण जी, ये देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया कब ही बढ़ाएगी चोटी। हे मैया, मेरी ये चोटी, मेरी ये बेनी, उनके बालों की चोटी छोटी सी है, क्योंकि श्री कृष्ण भी छोटे से है। वो कहते हैं, मुझे बहुत लंबी चोटी चाहिए, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह जुहू है छोटी। कितनी बार यानी कितने बार, मोही यानी मुझे, पियत भई दूध पियत भई, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ। यह अजहू है छोटी, ये अब भी, अजहू यानी अब भी छोटी ही है। मैं कितना दूध पीता हूँ, फिर भी अभी भी छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे तय लंबी मोटी। तू कहती है ना कि दूध पियो, तुम्हारी चोटी बहुत बड़ी हो जाएगी, बल यानी बलराम जैसी लंबी हो जाएगी। हवे है लंबी मोटी, अगर तुम्हें बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी चोटी चाहिए तो तुम्हें बहुत दूध पीना है, ऐसा तुम कहती हो। और कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। और ऐसा कह कर तुम क्या करती हो, कच्चा दूध, काचो दूध, कच्चा दूध मुझे पीने को देती हो बार बार। पची पची यानी बार बार मुझे कच्चा दूध पीने को देती हो। देते न माखन और रोटी, मुझे माखन और रोटी तुम खाने को नहीं देती हो, तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और कहती हो अगर बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी चोटी चाहिए तो तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। सूर श्याम चिरजो दो भैया, हरि हर दर की जोटी। जोटी यानी जोड़ी। ये कहते हैं सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि चिरजो दो भैया, चिरंजीव यानी लंबी उम्र मिले, ऐसे प्यार शिकायत करने वाले ये दोनों भाइयों की उम्र बहुत लंबी हो। हरि हर हलधर की ज्योति, हरि यानी श्री कृष्ण, हलधर यानी बलराम भैया, और की ज्योति की हरि श्री कृष्ण और बलराम भैया की जोड़ी कैसी रहे, चिरंजीव रहे, लंबी आयु इनको मिले, ऐसा आशीर्वाद देकर सूरदास जी श्री कृष्ण की ये छोटी सी जो बाल लीला है यहाँ समाप्त करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे 2 काव्य थे संतों की अनमोल वाणी। अनमोल वाणी इसलिए है कि इसमें से जो
हमें प्राप्त होता है, जो सीख प्राप्त होती है, जो बोध मिलता है, वो बहुत ही अनमोल होता है, जिसका कोई मोल नहीं। इसलिए संतों की वाणी को अनमोल वाणी कहा गया है। और इस अनमोल वाणी में हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़े और सूरदास जी का पद पढ़ा है। आपको कोई शब्द यहाँ अगर कठिन लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख लीजिए, जिसका मैं आपको उत्तर बता दूंगी। यहाँ मैंने पढ़ते वक्त भी आपको पढ़ाते वक्त भी कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और दूसरी बात, यहाँ मैंने सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड पर कठिन शब्द लिख कर दिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और फिर अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको इस कविता का अर्थ लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह कविता का स्वाध्याय लिखने से पहले कविता का अर्थ लिखिए और बाद में ही स्वाध्याय कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।